गुड इवनिंग बिश्नोई जी। हम दंगल की बात करेंगे। सर पहले ये बताइए, आप ये प्रोजेक्ट से जुड़े कैसे कैसे बातचीत हुई, क्या हुआ एग्जैक्टली? अ, आमिर खान प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया था कि दंगल फिल्म बन रही है और कुछ एक्टर्स को ट्रेन करना है रेसलिंग के लिए। तो पहले तो मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है कि आमिर खान जी मेरे से मिलना चाहते हैं, तो ऐसा मजाक समझा। फिर उसके बाद में एक हफ्ते बाद फिर फ़ोन आया, तो फिर मैंने थोड़ा सीरियस हुआ कि हाँ, कि दंगल फिल्म तो बन रही है, क्योंकि उसकी चर्चाएं होने लगी थी। तो फिर मैंने अपना समय दिया, यहाँ पे आया, तो फिर उसके बाद मेरा चयन हुआ। अच्छा, आपको जब पहली बार मालूम पड़ा कि आमिर खान जी को ट्रेन करने वाला, तो आपके दिमाग में वो ख्याल आया कि यार एक्टर को ट्रेन करना है, फिर उसके नखरे होंगे अलग से, ये वो जो एक होता है यूजुअली? हाँ, नखरे का तो नहीं आया, क्योंकि ये आया कि एक्टर और एक्टर नहीं कुश्ती क्या करेंगे। कुश्ती बहुत डिफ़िकल्ट गेम है और एक अलग तरह का स्पोर्ट्स है। बगैर किसी अस्त्र शस्त्र के पहलवान आपस में टक्कर मारना, और उसमें इंजरीज ज़्यादा होती हैं। और कुश्ती के सीन करना, कुश्ती की एक्टिंग करना, वो भी एक आसान बात नहीं है। अगर और कोई खेल होता तो मैं समझता था, लेकिन कुश्ती करना या कुश्ती की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे मन में ज़रूर ये ख्याल आया कि चाहे वो कोई भी एक्टर हो, कोई भी हीरोइन है, हीरो है, वो कुश्ती नहीं कर सकते। कुश्ती की एक्टिंग करेंगे भी तो इतना लाजवाब प्रदर्शन नहीं कर सकते, एक काम चलाऊ होगा। तो इसलिए मैं आया, जब मेरे मन में इस तरह था कि रेगुलर ट्रेनिंग करना कुश्ती वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब मैं यहाँ आया और इनका जोश, जुनून, दीवानापन, पागलपन देखा, और इनमें जो ग्रहण करने की क्षमता है, जो टेक्निक हम बताते हैं वो हूबहू करने का जो इनमें जोश जज्बा है, वो देखने लायक था। तो मैं गलत साबित हो गया यहाँ आकर कि बहुत अच्छा इन्होंने ट्रेनिंग किया और बहुत अच्छी टेक्निक लगाने का प्रयास किया, और लाजवाब प्रदर्शन किया जो दंगल में देखने को मिलेगा। तो इसके पहले क्या आप महावीर जी से मिले थे उनकी टेक्निक सीखने के लिए, क्योंकि उनको वैसे सिखाना था आमिर खान जी को? नहीं, ऐसा नहीं है कि महावीर फोगाट मेरे समय के पहलवान नहीं है, वो मेरे से जी। पहले के हैं। तो ऐसा कुछ तय नहीं किया कि महावीर फोगाट जिस तरह की टेक्निक लगाता है वही टेक्निक हमने लेनी है। इसके ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श या फोकस नहीं था हम, क्योंकि महावीर फोगाट हर तरह की कुश्ती लड़ता था। चंदगीराम अखाड़े से संबंध रखते थे महावीर फोगाट जी, और मैं भी चंदगीराम अखाड़े में ही आया था जब मैं छोटा था, जब वो बड़े पहलवान थे वहाँ पे कुश्ती लड़ते थे, तो देखा करते थे, जानकारी थी। और भी पहलवानों से जो डिटेल्स निकाली हमने, तो उसमें वो हर तरह की टेक्निक करते थे। पहलवान कुश्ती के अंदर इंडियन स्टाइल कुश्ती भी खेलते थे, ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग भी खेलते थे। तो वो उसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा निर्धारित हुआ जिस तरह की वो कुश्ती लड़ते थे। तो ऐसा किसी विशेष टेक्निक के ऊपर हमने फोकस नहीं किया। तो आपने आमिर खान जी को दोनों तरह की कुश्ती सिखाई थी, जो अखाड़े वाली होती है और जो ओलंपिक जो मैट वाली होती है? नहीं, हमने सिर्फ ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग अच्छा। ही किया है। इंडियन स्टाइल कुश्ती के ऊपर भी हम गए, लेकिन उस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया। उस पर हमने ट्रेनिंग की है, इंडियन स्टाइल भी, लेकिन ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग का हमने ज़्यादा वर्कआउट किया, क्योंकि रोज़ रोज़ ट्रेनिंग करना था। तो रेसलिंग मैट और ओलंपिक स्टाइल कुश्ती की ही ज़्यादा सीन थे। तो इंडियन स्टाइल कुश्ती जो मिट्टी में होती है उसके लिए थोड़ा कम अभ्यास किया। और आमिर खान जी थे कैसे स्टूडेंट, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही लाजवाब। क्योंकि मैं कोच था टीम के अंदर, और तो जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको प्रायोरिटी देते थे और सहयोग करते थे। टेक्निक लगाने का प्रयास करते थे, जब तक ठीक नहीं होती थी जब तक प्रयास करते थे, लेकिन जहाँ ठीक हो जाती थी वहाँ स्टॉप कर देते थे। तो काफ़ी अच्छा नेचर है उनका, बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी मददगार है। आप ऐसे कुछ किस्से शेयर कर सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान, कुछ अपने ऑब्जर्व किया आमिर खान के बारे में एज एन एक्टर, या एज अ मतलब ऐसी कोई बात जो हमारे रीडर्स को पता ना हो? आ, वो स्मोकिंग काफ़ी करते थे। तो उस कोच होने के नाते मुझे ये ठीक नहीं लगा कि भाई आप स्मोकिंग करते हो, आपका स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। आप स्मोकिंग करते हो, इस बात से मुझे समस्या नहीं है, लेकिन आप कुश्ती के किरदार में हो, एक पहलवानी कर रहे हो, रोज़ सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपने ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। और कोच होने के नाते मैं चाहूँगा कि ये अगर छोड़ेंगे आप, तो आपकी परफॉर्मेंस में इजाफा होगा, आपका स्टेमिना डेवलप होगा, जो कि दंगल फिल्म के लिए बहुत कारगर साबित होगा।
आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने सहजता से इस बात को माना, स्वीकार किया, और उसके बाद मैंने नहीं देखा पूरी दंगल शूटिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, जब भी देखा कि उन्होंने कभी भी सिगरेट को हाथ में लगाया। अगले दिन ही मुझे ला के दिया सिगरेट का डब्बा और बोले आप अपने हाथ से कृपा जी इसको डस्टबिन में डालो। मैंने बोला जी मैं तो हाथ ही नहीं लगाता है इस चीज़ को। फिर मैंने उसको अपने कपड़े में लिया और उसको डाल के आया, और उन्होंने प्रॉमिस किया, वो वादा निभाया उन्होंने। एक गुरु शिष्य परंपरा होती है कुश्ती के अंदर। कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा निभाई जाती है, तो वो उन्होंने निभाई और वो जो वचन दिया उसको पूरा किया। वो जो 4 लड़कियां हैं उनको भी अपने ट्रेन किया, जो फातिमा और सानिया और जो छोटी लड़कियां दिखाई दो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा था, क्योंकि कुछ लड़कियां आमिर खान प्रोडक्शन ने हमको दिया था शुरुआत होने से पहले कि आप इन लड़कियों में से गीता और बबीता चुनें। 2 लड़कियां हमें चाहिए जो कि आने वाले 6 महीने में एक पहलवान की तरह किरदार निभा सके और कुश्ती के हर वो एक्शन, हर वो पंच बखूबी कर सके जो एक वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन रेसलर करता है। तो हमने टैलेंट सर्च के तहत कुछ टेस्ट उनके कंडक्ट किए, जिसमें जगदीश कालीरमन जी भारत केसरी पहलवान हैं, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया। तो हम दोनों ने मिलके किया, जिसमें फ़ातिमा सना शेख को हमने निकाला। और फ़ातिमा सना शेख में बहुत ही ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता है, टेक्निक लगाने की, हूबहू कैचिंग पावर काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेंथ नहीं थी, ताकत उनके शरीर में नहीं था, लेकिन उनमें ताकत 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है और उनमें जो भी ताकत डेवलप होगी वो कुश्ती के मुताबिक होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट था, तो उसको हमने सिलेक्ट किया और एक सानिया मल्होत्रा को सिलेक्ट किया। तो हमने सुना कि जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो आपने मतलब डिसीजन लिया था कि इनको सिलेक्ट करना चाहिए, पहले कोई और चूज़ किए गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, कुछ किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने इनसे कहा कि जो एक्टर कुश्ती का प्रदर्शन करेगी, जो महिला पहलवान के रूप में आप गीता फोगाट को दिखा रहे हो, एक्चुअल में उनको ड्रेस डाल के देखें, उनके कुश्ती की ट्रेनिंग करा के हम देखते हैं, कुछ टेस्ट हम लेंगे, क्योंकि हम किसी भी प्लेयर्स को जो न्यू रेसलर हैं उनको अगर हम सिलेक्ट करते हैं आगे चैंपियन बनाने के लिए या उनको कुश्ती सिखाना है, अखाड़े में एंट्री देना है, तो उनके कुछ टेस्ट लेते हैं हम और उसके बाद लेते हैं उनको हम एंट्री करते हैं, क्योंकि कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पहलवान बनने लायक ही नहीं होते, उनकी बॉडी पोस्चर नहीं होती है, उनका जोश नहीं होता, उनका जुनून नहीं होता, उसमें रिएक्शन एबिलिटी नहीं होती कईयों में। तो रिएक्शन एबिलिटी चेक करने के कुछ टेस्ट होते हैं, वो लिए जाते हैं, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। आपने देखा, आपके मस्तिष्क तक बात गई, आपकी मस्तिष्क ने आपकी मसल्स को आदेश दिया और आपकी मसल्स ने काम किया। ये प्रोसेस कितनी फास्ट होता है, तो कुश्ती के अंदर, कुश्ती में आप कितना फास्ट कर सकते हो। तो एक सांप होता है, तो सांप की पूंछ के ऊपर हाथ रखते ही वो फटाक से मारेगा वो, क्योंकि उसमें रिएक्शन एबिलिटी बहुत होती है। तो पहलवान में रिएक्ट करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फातिमा में बहुत अच्छी थी, सानिया मल्होत्रा में बहुत अच्छी है, और सानिया मल्होत्रा में एक प्लस पॉइंट था कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लाजवाब थी, क्योंकि एक बेला डांसर है। तो बेला डांसर होने के कारण जब उसमें लचीलापन, सपलनेस वो लाजवाब था, तो उसको कुश्ती में लेते हुए हमें आसानी हुई कि ये जल्दी कुश्ती के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत सारी उसमें एक्टर्स थे, तो कुश्ती के लिए तो सभी अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनमें ज़्यादा टाइम लगता, कईयों में ताकत ज़्यादा थी। तो ताकत जिस खिलाड़ी में ज़्यादा होती है और वो कुश्ती का नहीं है, तो उस ताकत को कुश्ती में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय लगता है। अच्छा। और जिसमें ताकत नहीं है उसकी ताकत ही कुश्ती के अनुसार बढ़ेगी। तो ये फातिमा पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता था, और इसीलिए फातिमा का चयन हमने किया। बहुत सारे टेस्ट थे, उन सभी टेस्टों के अंदर वो नंबर 1 रैंकिंग पे निकली है, और ये आधार बनाया गया कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाए, तो उस आधार के अंदर वो 1 नंबर पे आई है। जी, आमिर खान की ट्रेनिंग के बारे में बता दो, क्या टाइप का डाइट आपने उनको सजेस्ट किया था, वर्कआउट कैसी, थोड़ा एक प्रोसेस स्टार्ट कैसे किया था? जब आमिर सर की ट्रेनिंग शुरू हुई तो वो काफ़ी मोटे थे, क्योंकि उनके मोटे वाले सीन पहले लेने थे, तो जिसमें 97 kg का एक पहलवान
एक ऐसा व्यक्ति जिसका 97 kg वजन है और उम्र में भी 50-51 साल के हैं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ा कि चोट ना लगे। और जब वो जंप करते थे तो उनके घुटने में दर्द होता था, वो रेसलिंग शूज डालते थे तो उनका पेट अड़ जाता था, वो बांध नहीं पाते थे लेस बांधने में वो थोड़ी देर बांधते थे, फिर सीधे होके फिर सांस लेके फिर बांधते थे, तो वो फिट ही नहीं थे कुश्ती के हिसाब से। हालांकि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी थी, लचीलापन था, मसल्स भी उनकी थी, लेकिन फैट के नीचे दब गई थी वो। जब हम उनका ट्रेनिंग उनको शुरू की उनकी ट्रेनिंग, जब मेरे को लगा कि इस व्यक्ति के अंदर ताकत है, इस व्यक्ति में लचीलापन है, सफलनेस है, कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर, जो कि टेक्निक लगाने में इधर का दिखाना उधर का कर देना, टेक्निक लगाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, कैचिंग पावर है कि जो टेक्निक बता रहे हैं उसको 2-3 बार में बढ़िया परफेक्शन और मास्टरी पे आ जाते हैं। हर चीज़ तो थी, लेकिन उसको और एनर्जेटिक तरीके से मारना और पूरा रेसलिंग के प्रोसेस में आके डिसबैलेंस करके और फिर टेक्निक लगाना, वो कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है। तो एक लंबी ट्रेनिंग के बाद में वो भी ठीक होता गया और फिर उनका वज़न कम हुआ, वज़न के बाद उनके कुश्ती के सीन अलग थे, तो वो सब उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा निभाया। आपको लगता है अभी दंगल रिलीज होने के बाद रेसलिंग जो एक स्पोर्ट को मेन स्ट्रीम, जैसे आजकल क्रिकेट इज़ एवरीथिंग फॉर पीपल, इंडियन लोग क्रिकेट ज़्यादा मानते हैं, अभी कबड्डी का धीरे धीरे लीग आ रहा है तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको लगता है ये फिल्म से रेसलिंग को कुछ ये होगा, फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कुश्ती के ऊपर ये फिल्म बन रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और महिला कुश्ती में एक तरह की क्रांति आई, क्योंकि एक ऐसे प्रदेश से लड़कियां आगे आ रही है जहाँ पे भ्रूण हत्याएं होती है, जहाँ पर महिलाओं को चौके में रहने की, किचन में रहने की परमिशन होती है, किचन से बाहर नहीं निकलना। और ऐसे क्षेत्र में एक महावीर फोगाट अपनी पूरे गांव का विरोध करके लड़कियों को कुश्ती में डाल रहा है, जहाँ पर कुश्ती की ड्रेस भी आपत्तिजनक होती है, ऐसा लोग मानते हैं कि स्विमिंग की ड्रेस होती है वैसी कुश्ती की होती है, और ऐसी ड्रेस में हजारों दर्शकों के बीच कुश्ती कराना किसी पिता के लिए ऐसे प्रदेश में बहुत मुश्किल था। तो उसने सभी बातों को अनदेखा करके और लड़कियों को कुश्ती में उतारा, ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, और उससे बहुत ज़्यादा देश में और हरियाणा में बदलाव आया। और इस फिल्म के बाद में महिला कुश्ती की जो है दशा और दिशा देश में बदल जाएगी। अच्छा, और अभी हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ एज अ कोच कुछ फिटनेस टिप्स और डाइट टिप्स जो आप शेयर कर सकते हैं, जो अभी आम जिंदगी में क्या होता है कि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, बोलते जिम जाओ ये वो, भाग दौड़ बहुत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बेसिक टिप्स अगर आप शेयर कर सकते हैं जो हमारी। देखो, ये सिर्फ बहाने होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप अपने सेहत के लिए 45 मिनट नहीं निकाल सकते, सिर्फ दिन में 45 मिनट 45 मिनट अगर आप वर्कआउट करेंगे तो ही आप फिट रहेंगे। आप सोचें कि मैं 5-10 मिनट हाथ पैर हिला लूँ या वॉकिंग कर लूँ, उससे नहीं होता। अगर आप में फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो 45 मिनट वर्कआउट करने के बाद फैट परसेंट बॉडी से घटना शुरू होता है। जब तक तो हम ट्रेनिंग 45 मिनट तक तो हम जाते ही नहीं, तो 45 मिनट कम से कम आपने वर्कआउट एवरीडे अपने शरीर के लिए निकालें। और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, तो ये सिर्फ बहाने हैं। मैंने बहुत से लोग देखे जो कि और चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेंगे, गप्पे भी मार लेंगे, खाने के लिए आपके पास में पूरे 2 घंटे हैं, तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? तो वर्कआउट के लिए आपने 45 मिनट निकालने चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, मन बनाए, एक शेड्यूल बनाए, रूटीन में आ जाएगी वो चीज़, तो सब ठीक हो जाएगा। और बेसिक क्या क्या वर्कआउट्स, मतलब जो रेगुलर जो जिम नहीं जा पा रहे तो इस लोगों के लिए क्या वर्कआउट सजेस्ट करेंगे आप? देखो, रेसलिंग के अंदर भी बहुत से रेसलर जिम नहीं गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रहे हैं। तो देसी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे रामदेव बाबा ने पूरे देश को जगा दिया है। आप पड़े पड़े कम से कम पेट तो हिला सकते हो, आप पैर ऊपर करके आप क्रॉस में इस तरह कर सकते हो। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, और आजकल तो इंटरनेट पे सारी उपलब्ध है, तो उसको देख के भी आप वर्कआउट कर सकते हो। अपने फिटनेस के लिए थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, थोड़ा समय मन बनाने की ज़रूरत है। समय तो सबके पास होता है, तो अपना उसके लिए मन बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप फिट रहेंगे।
एनी डाइट टिप्स कुछ शेयर कर सकते हो आप? डाइट जो है आप वही लें कि जो आपके शरीर के हिसाब से ठीक हो, आप उतनी ही कैलोरीज ग्रहण करें जितनी कि आप आपके यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो उसका पैमाना ठीक होना चाहिए, संतुलित आहार लें और डाइटिशियन से सलाह करके ही आप डाइट लें। कि हर व्यक्ति के ऊपर डाइट का चार्ट अलग होगा, किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का कम है, फीमेल है, मेल है, पहलवान है, नहीं है, आम आदमी है, आपका दिनचर्या कैसी है, उसी के अनुसार आपका डाइट का चार्ट बनेगा। आप ऑफिस में जाते हो तो आपकी डाइट प्रोग्राम अलग हो, दूध की चाय को थोड़ा कम करें, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी का ज़्यादा उसको लें। अगर आप ज़्यादा समय चेयर पर बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर ट्रेनिंग आप वर्कआउट करने में असफल हैं, तो शुगर की मात्रा आप घटाएं। तो खान पान भी आपका बहुत निर्भर करता है आपकी फ़िटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए। जब मैं सुल्तान फिल्म देखी जो भी रेसलिंग पे बनी थी, सलमान खान की जो फिल्म थी, तो वो फिल्म और ये फिल्म को देख के आपको मतलब रेसलिंग सीक्वेंसेस के तौर पे क्या ओपिनियन रखते हैं आप? दोनों में बहुत फ़र्क है। उसमें कट टू कट रेसलिंग दिखाया है और इसमें रेसलिंग के थोड़े लॉन्ग शॉट है और कुश्ती के ऊपर आधारित ये फिल्म है। उसमें कुश्ती के अलावा भी एमएमए दिखाया गया है, जो एक अलग तरह की कुश्ती है जो कि ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो ये एक ऐसी कुश्ती है जो इंडियन स्टाइल कुश्ती और ओलंपिक स्टाइल कुश्ती का समावेश है दंगल फिल्म में, और रिकॉग्नाइज्ड गेम है जो कि पूरी कुश्ती फैमिली है। तो कुश्ती ही कुश्ती है दंगल के अंदर, और कुश्ती को बहुत अच्छी तरह दिखाने का काम किया गया है और वो मास्टरी के साथ दिखाया गया है, क्योंकि एक तरह का नेशनल कैंप जैसा हमारा लगता है, वैसे दंगल फिल्म के लिए कैंप लगाया गया और अच्छे पहलवानों के साथ में जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम निर्धारित किया गया। और जब मास्टरी आ गई फिर उसके बाद में शूटिंग शुरू की गई। तो बहुत ज़्यादा तपस्या की इन पहलवानों ने कुश्ती के ऊपर। एक तरह से ये पहलवान के रूप में निखर के आगे आए। उसके बाद में उसकी शूटिंग की गई और बहुत अच्छी फिल्म लोगों को पसंद आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच।